हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल यानी बीते हुए समय में कोई कार्य हो चुका था की जानकारी देने वाले पूर्ण भूतकाल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य की पहचान करना यानी हिंदी वाक्य की पहचान करना, साथ ही अंग्रेजी वाक्य की पहचान करना और सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहचान को समझते हैं। हिंदी वाक्य तो पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल के हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द जुड़े रहते हैं, या फिर लिया था, ली थी आदि वाक्य के अंत में रहता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे वह अपना होमवर्क पूरा कर चुका था। तो जैसा कि उदाहरण में आप देख सकते हैं कि वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद क्रिया पूरा करना है और क्रिया के अंत में चुका था लगा हुआ है। तो इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में हमको हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी देखने के लिए मिलता है, जिसे हम देखकर पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव के सेंटेंस होते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। रमा विद्यालय चली गई थी या जा चुकी थी। तो यहाँ पर भी क्रिया के अंत में ये थी या चुकी थी लिखा हुआ दिखाई देता है। अगला देखते हैं। हम स्कूल आ चुके थे या हम स्कूल आ गए थे। तो यहाँ पर भी क्रिया आ यानी आना है, क्रिया के अंत में चुके थे जुड़ा हुआ है या ए थे जुड़ा हुआ हो सकता है। हिंदी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो अंग्रेजी वाक्यों में हमको सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई देगा, उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब हैड HAD हैड लिखा हुआ दिखाई देगा, प्लस क्रिया का तीसरा रूप यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म सेंटेंस में लिखा हुआ दिखाई देगा, प्लस सेंटेंस की अन्य स्ट्रक्चर लिखी हुई दिखाई देगी। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ही हैड कंप्लीटेड हीज होमवर्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगा हुआ है, उसके बाद कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखा हुआ है। अगला एग्जांपल देखते हैं। रमा हैड गॉन टू स्कूल। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि रमा सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके बाद टू स्कूल ऑब्जेक्ट है। अगला एग्जांपल देखते हैं। वी हैड कम टू स्कूल। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट वी है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कम है, क्योंकि कम का फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कम होता है, उसके बाद टू स्कूल ऑब्जेक्ट है। तो हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य संरचना या सूत्र यानी इंग्लिश में सेंटेंस किस प्रकार लिखेंगे या हिंदी वाक्यों को अनुवाद करते समय अंग्रेजी में सेंटेंस किस प्रकार से लिखना होता है, इसे समझते हैं। तो अंग्रेजी वाक्य बनाते समय हमको सबसे पहले सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट लिखना होता है यानी वाक्य का कर्ता लिखना होता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड लिखना होता है HAD, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना होता है, प्लस हमको एडजेक्टिव लिखना होता है यानी विशेषता बताने वाला शब्द वाक्य में हो तो हमको उसे लिखना होता है, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है, प्लस अदर वर्ड लिखने होते हैं। तो यह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चलिए आगे एग्जांपल्स से समझते हैं, यानी कि कुछ हिंदी वाक्यों को हम अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। जैसे वह लिख चुकी थी, यह हमारा अंग्रेजी वाक्य है। तो यहाँ पर हम क्रिया को देखकर क्रिया लिख यानी लिखना है और क्रिया के अंत में चुकी थी लिखा हुआ है, यानी यह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस है। तो अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर वह है तो इसके लिए हम सी लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे, प्लस क्रिया यहाँ लिखना है तो यहाँ पर क्रिया का
तीसरा रूप लिखेंगे। यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि क्रिया राइट यानी लिखना होता है, और इसका दूसरा रूप सेकेंड फॉर्म रोट होता है, और थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है। तो यहाँ पर हम क्रिया का तीसरा रूप रिटर्न लिखेंगे। तो वह लिख चुकी थी, इसका इंग्लिश हो जाएगा शी हैड रिटर्न। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह पढ़ चुका था, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा ही हैड रीड। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं, हम खेल चुके थे, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा वी हैड प्लेड। अगला एग्जांपल देखते हैं, मैं बोल चुका था, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई हैड स्पोकन। और अगला एग्जांपल है, आप समझ चुके थे, इसका इंग्लिश हो जाएगा यू हैड अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हम क्रिया के तीनों रूप को याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर WRIT राइट यानी लिखना होता है, इसका सेकेंड फॉर्म WROT रोट यानी लिखा, और थर्ड फॉर्म WRITTEN रिटर्न यानी लिख लिया या लिख चुका। उसी प्रकार से अगला वर्ब है स्पीक। स्पीक मिस होता है बोलना, इसका सेकेंड फॉर्म स्पोक यानी बोला, जो कि हमको जिसकी ज़रूरत पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में होती है, और थर्ड फॉर्म स्पोकन। थर्ड फॉर्म की आवश्यकता हमको परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाने में होता है। अगला वर्ब है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब समझना, इसका सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड यानी समझा, और थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड यानी समझ गया या समझ चुका। अगला वर्ब है रीड यानी पढ़ना। रीड का सेकेंड फॉर्म भी रीड ही पढ़ते हैं, स्पेलिंग भी रीड ही READ ही रहता है, और थर्ड फॉर्म भी रीड ही रहता है। अगला वर्ब है प्ले। प्ले मीन्स खेलना, इसका सेकेंड फॉर्म प्लेड हो जाता है, और थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।